के चली तो इनको भी तो मौका मिल गया ना कि प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी, तो परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, और चारु चित्र भीतर लिख लीनी। अब पाठांतर में कर दिया गया है चारु चित्त भीति लिख लीनी। अपनी चित्त की भित्ति पर श्री सिया जी का चित्र अंकित कर लिया था, वही चित्र आज श्री सिया जी को दिखाई पड़ा है। इसलिए रही जन कुंवरी चित्र अवरेखी। चतुर सखी जब लख कहा बुझाई कि पहिराओ जयमाल सुहाई, मान का कोई कारण नहीं है, आप ही का चित्र इन्होंने अपने हृदय में भर रखा है। तब सुनत जुगल कर माल उठाए तो ली, लेकिन इतने पर भी बोले प्रेम विवश पहिराई न जाई। पहिराई नहीं जा रही है। अब क्यों नहीं पहिराई जा रही है? वो स्वामी जी ने तो गोल मटोल बात कह दी कि प्रेम विवश पहिराई न जाई। तो प्रेम विवश का सीधा अर्थ प्रेमाधिक्य के कारण शैथिल्य आ गया है, इसलिए प्रेम विवश पहिराई न जाई। और कोई संत कहते हैं कि जब धाम में थे तब तक पलक का भी वियोग नहीं था। हारो नारोपितो कंठे मया विश्लेष भीरुणा, किंतु इदानी महावयोर मध्य सरित सागर भूधरा। वहां तो एक हारहू पहाड़ लगे मेरे और आप बीच, एक पलक हु की ओट चोट करत करारी जी। जावे नरलोक यदि नरवत बर बधु होए, तो मैं तो रहूं अवध आप मिथिला मझारी जी। जब मैं 15 वर्ष का हो जाऊंगा तब बड़ी आनाकानी करते हुए ऊन खोड़स वर्षों में रामो राजीव लोचना न युद्ध योग्यता मत्स्य पश्यामि सहराक्षसई। ऐसी आनाकानी करते करते बड़ी मुश्किल से दशरथ जी सौंपेंगे विश्वामित्र जी को। मैं विश्वामित्र जी को माध्यम बना करके और मिथिला में पहुंचूंगा। उस समय में 15 वर्ष का रहूंगा। तो कहा तो 15 निमेष का भी वियोग धाम में हमारा और आपका नहीं है, और धरती पर जाने पर 15 वर्ष का वियोग होगा। और हुआ आज 15 वर्ष हो गए प्रभु को धाम से अवध पधारे हुए, और मुझको 6 वर्ष हो गए, 9 वर्ष धाम में और 6 वर्ष मिथिला में। तो 15 वर्षीय दीर्घकालीन वियोग के पश्चात आज इतना नजदीक से प्रभु को देखने का मौका मिल रहा है। तो जब तक जयमाला नहीं पहरा दी गई है तभी तक मौका है, जो इतना नजदीक से प्रभु के छवि माधुरी छवि सुधा सिंधु में अवगाहन का मौका मिल रहा है। इसलिए जितना ही अधिक देर तक ये अवसर प्राप्त रहे उतना ही अच्छा रहेगा। इसलिए प्रेम विवश पहिराई न जाई। और कुछ सखियों ने सोचा कि उन खोड़स वर्ष के अनुसार 15 वर्षीय दुल्हा और पद्म पुराण के अनुसार खड वर्षातु जानकी, तो 15 वर्षीय किशोर अवस्था वाले दुल्हा के मस्तक पर केवल मस्तक ही नहीं है, हाँ किरीट है, मुकुट है, तुर्रा है, कलंगी है, सुरखाब है, राजाओं के ठाट बाट ठहरे। तो अब कहां तक बेचारी हाथ उठाएंगी और हाथ पहुंचेगा? हाथ नहीं पहुंच रहा है। 6 वर्ष की कन्या कहां तक हाथ पहुंचा पाएगी? इसलिए हाथ नहीं पहुंच रहा है। तो सखियों ने सोचा कि सिया जी को तो कह चुकी कि पहिरावहु जयमाल सुहाई, अब उनको भी कहे। इनको कहा कि पहिरावहु और उनको कह दे कि पहिरावहु। श्री किशोरी जी के पीहर की भाषा का एक गीत ठेठ मैथिली श्री स्नेह लता जी के शब्दों में, धनुष तोरल रघुनाथ की जगत आनंद भेल हे धनुष
भेटल बर गौरी के देल है, ललना डालू सिया राम गले माल, भेटल बर गौरी के देल है। धनुष तोरल राम जखनई मचल जय जयकारियो, धनुष तोरल राम जखनई मचल जय जयकार हो। ले सियासन राम लग में गेली सखी दुई चारियो, ले सियासन राम लग में गेली सखी दुई चारियो। झुकी जाऊ लालन अरज मोरी कर जोरी, अरज मोरी कर जोरी। झुकी जाऊ लालन अरज मोरी कर जोरी, अरज मोरी कर जोरी। ललना नन्हे नन्हे हाथ जयमाल, किशोरी एखन छोटी मोरी है। ललना नन्हे नन्हे हाथ जयमाल, किशोरी छोटी मोरी है। हे दुल्हा जी, हमर किशोरी जी एखन बहुत छोट छथिन, अहाँ के मस्तक तक हिनक हाथ नहीं पहुँच रहल अछि, तैं अब अहीं मस्तक झुकाओ, आप ही मस्तक झुकाइए। शिष्टाचार की बात है। एक नन्हा सा बालक भी महामहिम महापुरुष के सामने भी यदि प्रेम से माला पहनाने के लिए उठा दे तो महामहिम व्यक्ति उस बच्चे का स्नेह रखने के लिए सिर झुका देता है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए पहन लेता है और पुचकारता है, दुलारता है। श्री सियाजी हाथ उठाए जयमाला लिए हुए कब से प्रतीक्षा कर रही हैं और आप अकड़े खड़े हैं, ये आपको शोभा देता है? झुकिए। लखनलाल जी ने देखा कि कहीं भोले भाले मेरे भैया भोलापन में झुक न जाए। हाँ, वैसे तो झुक जाते, कोई बात नहीं थी, लेकिन जिस ढंग से ये झुकाना चाह रही है। लखन कहे हम क्षत्रिय सिर झुकाओ गायरियो, लखन कहे हम क्षत्रिय सिर झुकाओ गायरियो। वाह, हम क्यों झुके? एक तो क्षत्रिय, उसमें भी रघुवंशी क्षत्रिय, उसमें भी आज हम वर पक्ष वाले हैं। कन्या पक्ष को गरज हो तो 1000 बार झुकता रहे, वर पक्ष क्यों झुकेगा? असखियां अड़ी हुई हैं। ताकि लीजे पहिरी जय माला सुनो दशरथ जी के लाला, पहिरी जय माला दशरथ जी के लाला। सिय सन्मुख निज शीस झुकावहु, सिय सन्मुख निज शीस झुकावहु। लखी सखी होवे निहाला सुनहु दशरथ जी के लाला, लखी सखी होवे निहाला सुनहु दशरथ जी के लाला। रघुनंदन मुस्कुराए, वाह, धनुष तोड़ने जैसा कार्य भी किया और भरी सभा में दुल्हन के सामने सिर भी झुकाना पड़ेगा। सखियों ने कहा कि हाँ, तोड़े धनुष तो झुकना पड़ेगो, तोड़े धनुष तो झुकना पड़ेगो, तोड़े धनुष फिर भी झुकना पड़ेगो, तोड़े धनुष फिर भी झुकना पड़ेगो। कौन धारा, कौन नियम, कौन कानून के अनुसार? बोले कि इतना ही कि पड़ा सखिन से पाला सुनो दशरथ
दशरथ जी के लाला, सखी से पाला सुनाओ दशरथ जी के लाला। ये पहिरी जयमाला सुनाऊं चक्रवर्ती के लाला, ये पहिरी जयमाला सुनाओ चक्रवर्ती के लाला। रघुनंदन कहते हैं कि वैसे तो मैं झुक जाता, लेकिन जिस ढंग से आप लोग मुझे झुकाना चाह रही हो उस ढंग से झुकने में मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। सखियां बोली कि वाह अब ही ते तुम इतना सकुच हो, अब ही ते तुम इतना सकुच हो। अभी हमारे व्यंग्य विनोदों का श्री गणेश हो रहा है और अभी से आप इतना सकुचाने लग गए। अब ही ते तुम इतनो सकुचो, फिर आगे कौन हवाला सुनो दशरथ जी के लाल, आगे कौन हवाला सुनो दशरथ जी के लाला। राम जी ने कहा बड़ा मुश्किल है, अभी आगे और कुछ फजीता बाकी रहेगा क्या? अरे कहा कि अभी क्या, अभी आइए दूल्हा बन करके मोर सेहरा धारण करके तब देखिए क्या क्या रस्म और क्या क्या विधियां होती हैं। बोले क्या होगा, कुछ थोड़ा संकेत तो दे दीजिए। कहा कि राह जो दिखावे विधि शंभु शशि सूर्यहू को, राह जो दिखावे विधि शंभु शशि सूर्यहू को, यहाँ आंगन में उन्हें राह सखियां दिखावती, ध्यान में न आवे उन्हें ब्याह के विधान माई, भागे में बधाए सखी धान कुटवावती, गावती बजावती हंसावती खिलावती हैं। और इनके सौभाग्य को देख उमा रमा सची शारदा सिहावती, रीझे नारी चान पे जो, रीझे नारी चान पे जो, ताही ससुरारी माई, ये सारी सरहज गारी गाय के रिझावती। लखन लाल ने कहा कि भैया है तो अंगूठा पकड़ते पकड़ते कलाई तक पकड़ने की स्थिति में आ रही हैं। गारी ये कौन है आपको पता है? गारी कहा कि कौन है आप बताइए। हमारे तो जीजा जी हैं, आपकी दृष्टि में क्या है आप बताइए। बोले उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत, पुरुषोत्तम है और पुरुषोत्तम में भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम का करके परिचय देने में आपका तात्पर्य क्या है? लक्ष्मण जी बोले कि तात्पर्य है कि पुरुषोत्तम की स्तुति होनी चाहिए। आप लोग गाली की धौंस दे रही हैं। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया कि पुरुषोत्तम को गारी कैसी? तो सखियां बोली कि बिन गारी ससुरारी कैसी। अब ऐसे वैसे नहीं, देवता लोग तरसते हैं। भोला बाबा के ब्याह में गारी मधुर स्वर दे सुंदरी व्यंग्य वचन सुनावही, भोज मधुर स्वर दे सुंदरी व्यंग्य वचन सुनावही, भोजन करई सुर अति विलम्ब, विनोद सुनि सच पावही, अति विनोद विनोद सुनि सच पावही। देवता लोग तरसते हैं। इस समय जिस समय मिथिलानियां गारी दे रही हैं, इस समय यदि ब्रह्मा बाबा भी आकर के सहस्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपा स्तुति करने लग जाए तो राम जी एक बार इशारे से कह देंगे बाबा अभी ये सब
अयोध्या में रहे तो खूब सुना लेना। अरे यहाँ, बोले यहाँ अभी फुर्सत नहीं है। बोले क्यों? कहा कि वैकुंठ में भी जो दुर्लभ थी वो रसमयी मीठी मीठी गारी यहाँ सुनने को मिल रही है, अभी फुर्सत नहीं। वेद स्तुति तो सुलभ अनंत हूँ, किंतु यह तो सुलभ यहाँ ही। यह रस स्वाद मधुर गारी को और ठोर कहूं नहीं। ये तो चाहे जनकपुर में मिलेगी और चाहे बरसाने। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। में मिलेगी ये वस्तु, अन्यत्र कहां से सुलभ होगी बलिहारी। तो मिथिलानियों ने संकेत किया कि सरकार झुकना ही पड़ेगा, बिना झुके नहीं पई हो रघुबर। बिना झुके नहीं पई हो रघुबर। ये वैदेही सी बाला सुनो चक्रवर्ती के लाला। वैदेही सी बाला सुनो चक्रवर्ती के लाला। ये पहली जयमाला सुनो दशरथ जी के लाला। ये पहली जयमाला सुनो दशरथ जी के लाला। आप जैसे सीधे साचे सरल व्यक्ति को ये नखड़ा नहीं जचता है। ये गोरे सरकार है ना, वो थोड़ा नखड़ा उखड़ा दिखावे, पैतरेबाजी करे, थोड़ा भाव हाव मटकावे, तो उनको ये शोभा दे सकती है ये क्रियाएं। लेकिन आप जैसे भोले भाले सीधे सरल सांचे को अकड़े खड़े रहोगे कब तक। अकड़े खड़े रहोगे कब तक। बनो न नखड़े वाला सुनो कौशल्या के लाला। बनो न नखड़े वाला सुनो कौशल्या के लाला। ये पहली जयमाला सुनो दशरथ जी के लाला। ये पहली जयमाला सुनो दशरथ जी के लाला। अब रघुनंदन असमंजस में लक्ष्मण जी इशारा कर चुके हैं, झुकना नहीं भैया। अब झुकते हैं तो लक्ष्मण अपनी तौहीन मान लेंगे, और नहीं झुकते हैं तो न जाने कितने बजे तक मुझे खड़ा रहना पड़ेगा। और सिया जी हाथ उठाए, बेचारे हाथ दुख रहा होगा इनका, अब क्या करें। लक्ष्मण जी की ओर प्रभु ने देखा। लक्ष्मण जी समझ गए कि मैंने तो बात उलझा दी, अब उलझा दी मैंने तो सुलझाएगा कौन, अब मुझे ही सुलझाना भी पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी ने एक जुक्ति निकाली, ऐसा संतों से सुना है। लक्ष्मण जी ने एक जुक्ति निकाली, ऐसी एक जुक्ति करूं जिससे कि प्रभु झुक भी जाए, माला भी पड़ जाए, और दुल्हन के सामने झुके ये कोई साबित न करने पाए। इसके लिए क्या उपाय होना चाहिए? तो असमंजस लख के लखन कीन्हे दंड प्रणाम। सोचा कि अग्रज ने इतना महत्वपूर्ण काम किया है, इस खुशी में अगर मैं बड़ा रहता तो मैं इनकी पीठ थपथपाता, बराबर का रहता तो गले गले मिलता। मैं तो छोटा हूं, तो छोटा क्या कर सकता है? बोले सामने से धरती पर लौट कर साष्टांग उर्सा सिरसा दृष्टिया मनसा वचसा तथा पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणामोष्टांग उच्यते। मैं सामने से साष्टांग धरती पर लौट कर दंडवत प्रणाम करूं। जब मैं धरती पर लौट जाऊंगा तो मुझे उठाने के लिए जरूर भैया झुकेंगे, और उसी समय मौका मिलेगा सिया जी चट जयमाला पहरा देंगे।
और सखियां ताली बजाएंगी कि झुक गए, तो मैं कहूंगा कि सिया जी के सामने झुके हैं थोड़े, वो तो मुझको उठाने के लिए झुके थे। इस तरह से हमारी मूछ ऊपर रह जाएगी। लेकिन सखियां कोई कमती हैं थोड़े। असमंजस लख के लखन कीन्हे दंड प्रणाम, तो पड़े भूमि लख अनुज को झुके उठावन राम। वो धरती पर पड़े हैं और प्रभु उठा रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब जयमाला पड़ी, अब जयमाला पड़ी। भोली भाली सिया जी जयमाला डाल भी देती, लेकिन सखियों ने इशारा कर दिया, इतनी सी देर कर दो सिया, हम एक रसमयी बात कह देंगी, आनंद सिंधु उद्वेलित हो उठेगा, फिर इसके बाद चाहे पहरा देना। सिया जी ठिठक नहीं। तो अब देखिए झांकी क्या बनी। बोले कि प्रणत लखन मुंह पर पड़े और प्रभु झुकी रहे उठाए, तो सिय की चतुर सहेलियां बोली जुगती बनाए। देख ले दुनिया वालों, चतुराई का क्या नतीजा होता है। पहले तो झुकते न थे सिय सन्मुख रघुनाथ, और अब तो सिय के चरण पर झुके पड़े दो भ्रात। सियावर रामचंद्र की जय। एक युक्ति तो ये बताते हैं, और श्री स्नेहलता जी का कथन है, सखियों ने कहा कि हे सरकार, हमारी बातों को हास परिहास समझकर टाल दीजिएगा, लेकिन जिनके आशीर्वाद से, जिनके कृपा से धनुष तोड़ने में आप सक्षम हो पाए हो, उन गुरु विश्वामित्र जी की बात को आप कैसे टाल दोगे। गुरु के बचन को ना मेटब, छठी जे आशीष देल हे। गुरु के बचन को ना मेटब, छठी जे आशीष देल हे। ललना झट दे पहिरू जयमाल, किशोरी छथिन ठाड़ी भेले। ललना झट दे पहिरू जयमाल, किशोरी छथिन ठाड़ी भेले। गुरु के बचन को न मेटब, गुरु जी की बात कैसे टाल दीजिएगा। रघुनंदन को उत्कंठा हुई जानने की, क्यों गुरु जी कुछ कह रहे हैं क्या। तो ता किसी गुरु के ताकल, सिया जी की ओर देख करके गुरु जी की ओर देखे। गुरु जी मुंह से तो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन जो रघुनंदन की और कुशिक नंदन की आंखें मिली, सो गुरु जी ने इशारा कर दिया, मैंने पहिर लो, काहे पर नखड़ा दिखा रहे हो। तो ताकि दिस गुरु के ताकल पावी नियो, ताकि दिस गुरु के ताकल पावी नियो। सिर झुकाए जय माल पहिरल राम राजीव नैनियो। सिर झुकाए जय माल पहिरल राम राजीव नैनियो। चहुदी भेल जय जयकार, सुमन झरी लागल। भेल जय जयकार, सुमन झरी लागल। चहुदी भेल जय जयकार, सुमन झरी लागल।
लल सुमन झरी लागल हे चहुदिसी भेल जय जयकार सुमन झरी लागल ललना लतिका स्नेह सोहर गाल भाग्य मोरा जागल है ललना लतिका स्नेह सोहर गावल भाग मोरा जागल है। वो स्वामी जी के शब्दों में ए हाँ गावई छवि अवलोक सहेली रमती जय माल राम मेली जय माल राम रघुवर उर जयमाल देख देव बरसई सुमन सकुचे सकल भुआल जन बिलो की रवि कुमुद गन। इसके बाद जनक की कौशिक प्रणाम जनक की कौशिक प्रणाम कि प्रभु प्रसाद धन भंजे रामा प्रभु प्रसाद धन भंजे रामा मोहि कृत कृत्य कीन भाई मोहि कृत कृत कीन भाई अब जो उचित तो कहिए गोसाई अब जो सो कहिए गोसाई। जनक कीन कौशिक प्रणामा मुनि विश्वामित्र के चरणों में आकर के महर्षि श्री जनक राज जी ने प्रणाम किया। प्रभु प्रसाद धन भंजे रामा, मैं तो श्री राम लला को धनुष तोड़ने लायक नहीं समझता था, आपने कोई आशीर्वाद जंतर मंतर कोई चमत्कार भर दिया होगा इनमें, इसलिए प्रभु प्रसाद धन भंजे रामा मोहि कृतकृत्य कीन दो भाई। खुशी में नगाड़े बजा रहे हैं मेघगण। और क्या उनके जाति भाई ने न इतना बड़ा काम किया है। अरे वे श्याम घन है तो ये भी तो घन श्याम है, घन श्याम के द्वारा इतना बड़ा कार्य हुआ है, इसलिए इनके जाति भाई वाले श्याम घन नगाड़े बजा रहे हैं खुशी में। अस्तु नगाड़े बजा रहे हैं और फूल बरसा रहे हैं, फुइयां झड़ी लगा रहे हैं बलिहारी। महर्षि विश्वामित्र के चरणों में प्रणत होकर जनक जी ने कहा, आपकी कृपा से रामभद्र धनुष तोड़े और मोहि कृतकृत्य कीन दो भाई, दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया। बताइए तो दोनों भाइयों ने कृतकृत्य किया है क्या? कृतकृत्य तो श्री राम ने किया है। हाँ, धनुष तोड़कर श्री राम ने कृतकृत्य किया है, लेकिन धनुष तोड़ने के बाद घोर धार भृगुनाथ रिसानी, वो धार जब आई और टकराने लग गई तो लगता था कि सब तोड़ फोड़ करके भसा लेगी अपने में। तो उनसे टक्कर लेने के लिए कौन तैयार हुआ जी? लखनलाल जी। आज श्री लक्ष्मण परशुराम संवाद कहने का समय नहीं है, इसलिए मात्र संकेत कर दिया गया। तो मोहि धनुष से टक्कर लेकर के श्री राम ने कृतकृत्यता प्रदान की और परशुराम बाबा से टक्कर लेकर के श्री लक्ष्मण जी ने भी कृतकृत्यता प्रदान की। इसलिए मोहि कृतकृत्य कीन दो भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। अब क्या होना चाहिए, अब आप आज्ञा करें।
महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राजन, आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार कह मुनि सुन नर नाव प्रवीणा रहा विवाह चाप आधीना। विवाह तो धनुष के अधीन था, आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार टूटते ही धनु भयो विवाह हो गया ब्याह। सुर नर नाग विदित सबका हो। किंतु अगर विश्वामित्र जी कह देते कि दुल्हन को चढ़ाओ रथ पर, मैं अभी ले जाकर के जिसकी थाती उसको सौंपूं, तो कोई कलाई नहीं पकड़ सकता था। लेकिन विश्वामित्र ने सोचा कि ऐसा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि माताएं बहनें मिथिला की ये मना रही हैं, पुरनारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुनावहीं, ब्याही चारि भाई यही पुरहन सुमंगल गावहीं। ये गाने की तैयारी कर रही हैं विवाह के गीत, और अभी दुल्हन को लेके चल देंगे तो ये गाएंगी कि रोएंगी। बड़ा रे जतन से सिया के हम पोसलूं, असे हो रघुवंशी ने जा। ये गाएंगी नहीं, अब तो रोना शुरू कर देंगी। इधर का आनंद फीका पड़ जाएगा और उधर रघुनंदन के छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन सखा लोग उछल रहे होंगे कि बड़का भैया के हुई है विवाह बराती हम चल। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नर क्या है? सौंदर्य सिंधु मिश्रित बिंदु के सीकर का एक नगण्य अंश। वो सौंदर्य सिंधु मिश्रित बिंदु के सीकर का एक नगण्य अंश होकर नर भी बर बन जाता है तो कितना सुंदर लगता है। और जब सौंदर्य सिंधु के माथे पर मोर और सेहरा होगा तो वो कैसा लगेगा। गन्ने का डंठल चूसने में इतना मीठा लगता है, जिसका डंठल इतना मीठा लगता है उसमें फल लग जाए और वो परिपक्व हो जाए तो उसकी मिठास कैसी होगी। चंदन की सूखी लकड़ी गमगमा कर तबीयत खुश कर देती है। जिसकी सूखी लकड़ी में इतना सौरभ, कहीं उसकी हरी डाली के किसी फुनगी पर सुमन विकसित हो और उसका सौरभ चरम निखार पर हो, वो कैसा होगा। नीलम में कांति होती है लेकिन स्वाद नहीं होता है। सोने में चमक होती है किंतु सुगंध नहीं होती। किंतु अगर समस्त सौगंध्यामृत, सौंदर्यामृत, माधुर्यामृत अपनी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर यदि एक ही जगह दृष्टिकोच गोचर हो तो वो कैसा होगा। वही तो रघुनंदन है। राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई, संतन संग जस किछ सुने तुम्हें सुनाऊं सो। तो मेरे पिताजी के मन में भी होगी कि मैं अपने लाल के माथे पर मोर सेहरा का दर्शन करूं। तो आप शीघ्रता न करें, बेचैनी तो आपकी दूर हो ही गई। गुरुदेव का आदेश अनुपालित हुआ। उठो राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। अब तो गुरुदेव के वचनों पर ध्यान दें और दूत अवधपुर पठव जाई, जो कि आने नृप दशरथ ही बुलाई। और निमिकुल रघुकुल मिल, निमिकुल रघुकुल मिल रचे मिथिला अवध उछा। तो सुख पूर्वक संपन्न हो सिय रघुवीर विवाह। तो मिथिला पति मुनि आय सुपाई। समधी को पाती पठवाई। समधी को पाती पठवाई।
अवसर दीजे, अब सेवा को अवसर दीजे, तुरत पयान जनकपुर कीजे, तुरत बयान जनकपुर पत्रिका दूत के हाथ दे करके भेजा गया। आग्रह किया गया, कहिएगा हमारे समधी जी से कि सीरी भई छाती, हृदय जुड़ा गया। ऐसा बढ़िया जमाई पाकर के सीरी भई छाती, पाई भाग्यन की थाती, जल्दी पाती लेके जाइए और बराती लेके आइए। अब दूत पत्रिका लेके जाएंगे, लेकिन अब सूर्यास्त हो रहा है, ये प्रस्थान करने का समय नहीं है। दूत सवेरे प्रस्थान करेंगे और हमारा ख्याल है कि 8 कितने बजे से 8 बजे तक पहुंच जाएंगे अयोध्या। और अयोध्या पहुंचने के बाद पत्रिका क्या हलचल मचाती है। जैसे गर्मी में बेचैन लोग कहते थे थोड़ी वर्षा हो जाती, ये सुख पत्रिका देती है। सखन सहित हर्षी सब रानी, सूखत धान पराजन पानी। अब इन सबों की चर्चा व्याख्या सहित श्री प्रभु कृपा से प्रातःकालीन बैठक में 8 से 10:30, और आशा है कि 10:30 तक बारात आ जाएगी। और प्रथम बारात लगनते आई, इसलिए बारात आते ही तुरंत दरवाजे नहीं लगाई जाएगी, तुरंत ब्याह की रस्में नहीं होने शुरू हो जाएंगी, बल्कि कल संध्या समय से विवाह की रस्में शुरू होंगी। और 2 घंटे में 2.5 घंटे में कहीं ब्याह होता है। अब के लोग भले कहे पंडित जी जरा जल्दी, बारात भूखी पड़ी है, जल्दी। ऐसा ब्याह श्री वशिष्ठ जी नहीं कराया करते, खूब विधिवत। अरे जितना कल हो जाएगा, बाकी परसों की कौन कहे। ये तो ऐसा ब्याह है कि बरसों होता रहता है। अभी आप श्रव्य काव्य के रूप में श्रोत्र से इस दृश्य को हृदय में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। यदि प्रभु ने चाहा और आपने चाहा तो यह श्रव्य काव्य दृश्य काव्य के रूप में भी आपको सुलभ हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको जहां का रस बनाया है, ऐसे बनारस से थोड़ा सा खिसक करके बक्सर तक आना पड़ेगा। महीना मगसर और स्थान बक्सर। श्री सीताराम विवाह महोत्सव के समय में आप सादर आमंत्रित हैं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। अपना राम जी के आरती उतारे सखी, अपना राम जी के आरती उतारे सखी, अपना राम जी के आरती उतारे सखी, अपना राम जी के आरती उतारे सखी। सांवर राम गौर बबुआ लक्ष्मण, सांवर राम गौर बबुआ लक्ष्मण, गौर बबुआ लक्ष्मण, गौर बबुआ शत्रुघ्न, गौर बबुआ लक्ष्मण, गौर बबुआ शत्रुघ्न, और सांवर भरत बुआले सखी, सांवर भरत बुआले सखी, अपना राम जी के
अपना राम जी के आरती उतारे सखी। कौशल्या के राम जी, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, कौशल्या के राम जी, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न, के कई के भरत भुआले सखी, के कई के भरत भुआले सखी। अपना राम जी के आरती उतारे सखी, अपना राम जी के आरती उतारे सखी। बाम भाग प्रभु के जनक दुलारी सोहे, बाम भाग के जनक दुलारी सोहे, जनक दुलारी सोहे, सिया सुकुमारी सोहे, जनक दुलारी सोहे, सिया सुकुमारी सोहे। हर चरण में पवन कुमारे सखी, चरण में पवन कुमारे सखी। चारों लाल जी के आरती उतारे सखी, चारों लाल जी के आरती उतारे सखी। कंचन थार कपूर की बाती, कंचन थार कपूर की बाती, हियरा के दियरा में प्रेम के बाती, हियरा के दियरा में प्रेम की बाती। नजर समारी निहारे सखी, नजर संभार निहारे सखी। अपना राम जी के आरती उतारे सखी, अपना राम जी के आरती उतारे सखी। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय, श्री जानकी वल्लभ लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री कमला वल्लभ लाल की जय, श्री गिरिजा वल्लभ लाल की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री सद्गुरु कृपाल की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेमा प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतु भूतान्
द्रागा कलई सदशोक बनी वृक्षान लंकालका निवघनानुदपाटि स्तंभेन सुंदर कपिन प्रणवान पुष्टि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्नानेक। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश से सुसारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान में। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मेरा श्री नानक चैतन्य जी को अनुगत रहा हूं मैं। दीजय वर सब मिल मोहिमन वच क्रम छल तजनित परिकर सह हरि हरेश भरी भरी गाऊं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभात सदा सभी सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। श्री हरे नमः। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ बाबा की जय। श्री अन्नपूर्णा मैया की जय। श्री दुर्गा माता की जय। श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री अवध मिथिला संबंध की जय। श्री अवध मिथिला स्नेह की जय। श्री अवध मिथिला रस की जय। श्री अवध मिथिला रस रसिक जन की जय। श्री अवध मिथिला बिहारिणी बिहारी जी की जय। श्री सर्व
संत वैष्णव भगवान की जय। जनक कीन को सिख प्रणाम, प्रभु प्रसाद धन भंज राम, प्रभु प्रसाद मोहि कृत कृत कीन दुहाई, मोहि कृत मोहि कृत कृत कीन दुहाई, मोहि कृत अब जो उचित सुख अब जो श्री युगल सरकार की जय। महर्षि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया श्री जनक जी ने कृतज्ञता ज्ञापन की। भगवान आपकी कृपा से दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया। अब जैसा भी उचित हो मेरे लिए आदेश हो। रघुबर तुरले धनुया रौरे चरण प्रसाद, रघुबर तुरले धनुया चरण प्रसाद, रघुबर तुरले धनुया रौरे चरण प्रसाद, रघुबर तुरले धनुया आपकी कृपा है। हमें रघुनंदन से ऐसी आशा नहीं थी। क्यों? लागे ऊपर से सुकुमार, भीतर पौरुष अपार, लागे ऊपर से सुकुमार, भीतर पौरुष अपार, कौनो रौरे चमत्कार, बरकल दंगा और फसाद, कौनो रौरे चमत्कार, बरकल दंगा और फसाद, रघुबर तुरले धनुया रौरे चरण प्रसाद, रघुबर तुरले धनुया इनमें आपका कोई कृपा का ही चमत्कार लग रहा है। नहीं तो राम भद्रधनुष तोड़ने लायक कहाँ है। ऊपर से इतने सुकुमार लगते हैं और भीतर में इतना पौरुष। ना तो देख, अगर आपका कृपा का चमत्कार नहीं होता तो ना तो देख लहरिकाई केहू कैसे पतियाई, ना तो लहरिकाई केहू कैसे पतियाई, ना तो देख कोमलताई कोई कैसे पतियाई, ना तो देख कोमलताई केहू कैसे पतियाई, इनकर ऐसन प्रभुताई रही जुग जुग तक याद, इनकर ऐसन प्रभुताई रही जुग जुग तक याद, इनकर ऐसन प्रभुताई की रही जुग जुग ले याद, इनकर रघुबर तुरले धनुया
चरण प्रसाद। दोनों दशरथ जी के लाल हमके कई दिहले निहाल। दोनों दशरथ जी के लाल हमके कई दिहले निहाल। दोनों दशरथ जी के लाल हमके कई दिहले निहाल। दशरथ जी के लाल हमके कई दिहले निहाल। ई सब रौरे इकबाल एहमे कौनो ना विवाद। ई सब रौरे इकबाल ई सब राउर इकबाल एहमे कौनो ना विवाद। ई सब राउर इकबाल एहमे कौनो ना विवाद। रघुवर तुरले बनिया रौरे चरण प्रसाद। रघुवर तुरले बनिया चरण प्रसाद। राउर कृपा के प्रयोग हर्षित मिथिला के लोग। राउर कृपा के प्रयोग हर्षित राउर कृपा के प्रयोग हर्षित मिथिला के लोग। सीता राम के संयोग मेटल सब कर विषाद। 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 तुरले धनहिया रौरे चरण प्रसाद। रघुवर अब जे उचित बुझाए होखे हमके रजाए। मुझे उचित बुझाए हमके रजाए। अब जे होखे उचित बुझाए होखे हमके रजाए। अब जे उचित बुझाए हमके रजाए। करी आगे के उपाय पद बंधन के बाद। करी आगे के उपाय करी आगे के उपाय शरण बंधन के बाद। करी आगे के उपाय शरण बंधन के बाद। रघुवर तुरले धनहिया रौरे चरण प्रसाद। रघुवर मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मेरे मिथिला में अकाल क्या पड़ा, मेरे भाग्य का सितारा चमक उठा। मेरे समान भाग्यशाली मैं सोच रहा हूं कि और भी कोई है क्या इस विश्व में। कितनो सुकृत समेटी कितनो सुकृत समेटी के करो भेटल ना भेटी। कितनो सुकृत समेटी कितनो सुकृत समेटी के करो भेटल ना भेटी। सुकृत समेटी के करो भेटल और न भेटी। के करो कोई कितना भी पुण्य अर्जन कर ले, लेकिन हमको लगता है न आज तक किसी को मिला होगा न आगे किसी को मिलने की संभावना होगी। क्या हमारी सीता ऐसन बेटी और रघुवर से दमाद। हमारी सीता ऐसन
बेटी पुत्री पवित्र किए कुल दो पुत्री पवित्र किए कुल दो सुयश धवल जग कह सब गंग अवन थल तीनी बड़े रे गंगावनी थलते बड़े और एक ये साधु समाज घने ये साधु समान घने कितनु सुकृत समेटी केकरो भेटल ना भेटी कितनु सुकृत समेटी केकरो कितनु सुकृत समेटी केकरो भेटल ना भेटी हमारी सीता ऐसन बेटी और रघुवर से दमाद हमारी सीता ऐसन बेटी रघुवर तुरले धनुया रौरे चरण प्रसाद रघुवर पाके पाहुन रघुनाथ दास नारायण सनाथ पाके पाके पाहुन रघुनाथ दास नारायण सनाथ पाके पाहुन रघुनाथ दास नारायण सनाथ भर के चरण में माथ गावे गुण अनुवाद भर के चरण में माथ गावे भर के चरण में माथ गावे गुण अनुवाद भर के चरण में माथ गावे गुण अनुवाद रघुवर तुरले धनुया रघुरे चरण प्रसाद रघुवर जनक की भी कोसी कहीं प्रणाम यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।